हेलो बच्चा पार्टी, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग आज 8.2 यानी एनसीईआरटी मैथ का 8.2 का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आप लोग जुड़ चुके हैं और इस वीडियो का एकदम अंत तक देखना है और एकदम पूरा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो केवल आपके लिए है। और पूरा 8.2 का A to Z सवाल अभी हल करने वाले हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि ये माँ काली कोचिंग सेंटर का ये यूट्यूब चैनल है। मेरा नाम सागर सर है और आप लोग सागर सर के साथ जुड़ चुके हैं मैथ पढ़ने के लिए। तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि ये मैट्रिक के लिए मिशन 450 प्लस हम लोग लेके आए हैं कि जितने भी बच्चे हैं जिनको 450 प्लस नंबर लाना है उसको जम के मेहनत करना पड़ेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का मेहनत करना पड़ेगा और वो मेहनत कराएंगे हम। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम बराबर वीडियो डालते हैं और आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाता है। इसका कारण यही है कि आप वीडियो देख के केवल छोड़ देते हैं। तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, मेरा जो भी वीडियो आएगा आपके यूट्यूब पर सामने में आ जाएगा। आप जैसे क्लिक कीजिएगा आप आराम से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया कि 8.2 का एकदम संपूर्ण हल करने वाले हैं। मैट्रिक रिजल्ट मिशन 450 प्लस की ओर हम लोग जाएंगे अब। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि ये त्रिकोणमिति का कुछ एंगल वाला यानी डिग्री वाला कुछ फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को जितने भी बच्चे हैं उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूला निकालने का जो विधि है वो विधि हम एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल, क्योंकि उसमें त्रिभुज मान के हमें विधि निकालना पड़ता है, फिर वही पप्पा हो बेटा हो करके देखना पड़ता है। जैसा कि आप लोग 8.1 वाला वीडियो देख चुके होंगे, और जो भी 8.1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर 8.1 वाला वीडियो एक बार देख लें। ठीक है, क्योंकि 8.1 वाला जब देख लीजिएगा तो आपका 8.2 वाला जो ये जो फॉर्मूला वाला बताएंगे वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, फिलहाल 8.2 के लिए फिलहाल आपको ये फॉर्मूला कुछ है ये याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में निकालने में आपको समस्या हो सकता है। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि याद ही कर लीजिएगा, इसको आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो याद कैसे करना है सबको पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से हम लोग याद कर सकते हैं। तो एक बार याद कर ही लीजिएगा ताकि सवाल बनाने में आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर आते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि आज मेरा जो मकसद है उस मकसद को पूरा करेंगे और आपके सामने आ चुका है 8.2 का प्रश्न। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 8.2 का पूरा प्रश्न आपके लिए लाए हैं हम। ठीक है, तो 8.2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये आपके बुक का है, आप देख सकते हैं 8.2 का, इसमें बहुत सारा प्रश्न है और ये एनसीईआरटी मैथ का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैथ का है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इससे होगा कौन सी, आपको कोई देखने में समस्या नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये 8.2 का प्रश्न यानी क्वेश्चन है, बुक से है ये पूरा एनसीईआरटी का। हम एक पेज वही से आप ही के बुक से फ़ोटो खींच के इसमें डाल दिए हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। आप कृपया करके क्या कीजिए, आपके पास मैथ का बुक होगा, वो मैथ का बुक अभी फटाफट ले लीजिए और एकदम निकाल लीजिए पेज नंबर जो भी होगा, लेकिन त्रिकोणमिति पेज नंबर 207 निकाल लीजिए और उसमें क्या है कि उससे आप लोग देखना शुरू कीजिए और एकदम फटाफट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, तो पहला सवाल हम लोग नोट करेंगे, इसको हम साइड कर लेते हैं और वहाँ से सवाल देखेंगे और इधर हल करेंगे। ठीक है, क्या मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इसीलिए एक बार क्या कीजिए, आप लोग फटाफट एक काम कीजिए कि आप लोग फटाफट एक बार लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, एक बार लाइक ठोक दीजिए और कमेंट में लिखिए कि जी सर बिल्कुल हम क्लास में जुड़े हुए हैं और 8.1 का जो वीडियो देखे हैं वो लिख दीजिए। 8.1 का सर वीडियो हमने देख लिया है। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक लिख दीजिए, कम से कम हमको वीडियो बनाने में मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर देखिए आप, एक का पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री
ठीक है, इंटू प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यही है ना, यही है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कहता है इसको हल कीजिए, इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। कैसे हल करेंगे, आपको पता है, हमसे बेहतर पता आपको है। क्या चीज़ पता है कि भाई फॉर्मूला बैठाएंगे और हल करेंगे, आंसर आना है, ये फिक्स है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को बैठाएंगे और एकदम हल करेंगे और 100% है कि तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, देखिएगा। आज के बाद आपको त्रिकोणमिति का 8.2 दोबारा इस वीडियो को देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि आप सभी को पता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। फटाफट देखिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, बुक निकाल लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। आज तो बना लीजिए, लेकिन याद कर लीजिएगा, खुद से बनाइएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल हम आपको बता देते हैं, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, फिर इंटू है, इंटू का मतलब गुना। कॉस 30 का मान क्या होता है, इसका भी मान √3/2 होता है, फिर प्लस साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2, फिर इंटू है गुना। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, इसका भी मान 1/2 होगा। ठीक है, अब 2 दूनी, नीचे का 2 दूनी 4, ऊपर में √3 गुना √3, तो 3 तिया 9, √9 का वर्गमूल 3 ना, 1 का 1, 2 दूनी 4। अब 4 4 का एलसीएम कितना, 4 हुआ, और ऊपर में डायरेक्ट 3 जोड़ 1, 3 1 4, 4/4 कट के 1। क्या आंसर आया, मिला लीजिए। ठीक है, मिला लीजिए आंसर में और देख लीजिए एक है या नहीं है। मज़ा आया या नहीं आया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब अगला सवाल पे आते हैं। ठीक है, बड़ा मज़ा आता है नहीं ना। ठीक है, ऐसा सब सवाल अगर बोर्ड में मिल जाए 5-6 को, तो बताइए कितना मज़ा आएगा बनाने में, बहुत मज़ा आएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका 2 नंबर। ठीक है, अब पहला का दूसरा सवाल, पहला का दूसरा सवाल। अब पहला का दूसरा सवाल क्या है, पहले देख तो ले। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, फिर है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। है या नहीं है। अरे भाई एनसीईआरटी बुक का है, जाके फटाफट, बुक है ना सामने, नहीं है बुक तो खरीदिए बुक। अब कब खरीदिएगा, ठीक है, एग्जाम होने के बाद फटाफट एकदम बुक को एकदम निकालिए, पेज नंबर 207 निकालिए, उसी से सवाल है, उसको बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मेरा वादा है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाएंगे। बस आपको करना क्या है, करना यही है कि आप कीजिए कौन चीज़ कि इस वीडियो को एकदम अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जब तक वीडियो में व्यू नहीं रहेगा तब तक वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और बना के देखिए, बनता है। चलिए अब हम बना के दिखा दें क्या, हम ही बना दें। चलिए ठीक है, हम ही बनाते हैं। आप लोग कहिएगा कि सर आप बोले हैं सारा सवाल आप बताइएगा। चलिए 2 का 2 लिख देंगे, इंटू का मतलब गुना। tan 45 का मान कितना होता है, सबको पता होना चाहिए 1, अब पावर 2 है तो पावर 2 लिख दिए। ठीक है, ठीक है ना भैया, ठीक है। cos 30 का मान कितना होता है, फटाफट बताइए, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, पावर 2 है, पावर 2 लगा दीजिए। माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, पावर 2 है, पावर 2 लगा दीजिए। चलिए अब हल कीजिए, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, सबको पता है 3 होगा, रूट से स्क्वायर खत्म। 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर वही फिर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब आप गौर से देखिएगा तो 3/4 प्लस में, 3/4 माइनस में, तो यहीं पर भी काट सकते हैं हम लोग, या एलसीएम लेके भी काट सकते हैं। 3/4 प्लस में, 3/4 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, कहानी खत्म। तो बचा क्या, 2 गुना 1 2, आंसर। मजा आया।
मजा आया या नहीं आया? बताइए कितना आसान सवाल है, ठीक है। और बताइए त्रिकोणमिति में कुछ है? नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति सबसे आसान है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत टफ सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी टफ ये कॉन्सेप्ट है इसका। नहीं भैया, टफ कॉन्सेप्ट किसी का नहीं है, ठीक है। बस आपको समझने में थोड़ा सा हेरफेर हो रहा है, आप समझिए अच्छे से। मेरा विश्वास है कि आपका त्रिकोणमिति पूरा ठोस हो जाएगा, ठीक है। आप सागर सर के साथ जुड़े हैं, इसका मतलब ये है कि आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी समस्या होने नहीं देंगे, ठीक है। आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, या जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिए? चलिए अब अगला सवाल, ठीक है। मजा तो पूरा आने वाला है, ये तो मेरा वादा है, ठीक है। हमने जैसा वादा किया है ना, वो वादा निभाएंगे, ठीक। बस आपको क्या करना है बताइए? आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है भैया, आप पहले एक बार लाइक कर दीजिए। और बहुत बच्चे कमेंट करने नहीं आता उसको। अरे भाई नीचे में देखो ना, कमेंट लिखा होगा, कमेंट पे क्लिक करके उस पर लिख दो जो इच्छा करे दिल से। सर बेहतर पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, जो इच्छा करे वो लिख दीजिए, ठीक है। जैसा आपका मन में कहे वो फटाफट कमेंट में लिख दीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिए, तब इससे क्या होता है ना, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर। ये पहला का 3 है, क्या है? कहता है कि cos 45 डिग्री, ठीक, बट sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक। कहता है अब इसको बना के दिखाइए। इसको क्या कीजिए? बना के दिखाइए। तो डर जाएंगे क्या हो भैया? नहीं डरेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। और अब देखिए कैसे बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब का फॉर्मूला। cos 45 का मान कितना? 1/√2 बट sec 30 का मान कितना? sec 30 का मान कितना? 2/√3, ठीक है। और cosec 30 का मान कितना? cosec 30 का मान कितना? 2, ठीक है। यही होगा ना। फटाफट हम फॉर्मूला को उतार दिए। कुछ किए हम? कुछ नहीं किए, बस फॉर्मूला को उतार दिए। देखिए हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है। आप भी बनाइएगा तब जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो पहले आधा घंटा समय लगेगा, तो एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला जैसे याद कर लीजिएगा आपको कोई समस्या नहीं होगा, फटाफट बनेगा, ठीक। तो डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लीजिए, इसको हल करना है, कुछ करना तो है नहीं। तो 1/√2 ऊपर पे है, इसको रहने दीजिए। बस नीचे में 2 प्लस ये 2 क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ दें क्या? बहुत बच्चा लोग को लगता होगा 2 जोड़ 2 4 सर। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। तो नीचे में 1 √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? √3। अब √3 में √3 क्या बार में? एक बार में, तो 2 एकम 2 प्लस 1 का 1 में √3 क्या बार में? तो √3 बार में। और √3 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2√3, ठीक। आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। समझिए, देखिए यही समझने वाला बात है। अक्सर बच्चा क्या करता है ना, उसको भिन्न का जोड़ तक पता नहीं है। हम देखे हैं क्लास ऑफलाइन बैचेज लेते हैं। हमारा काली स्थान चौक मधुबनी पूर्णिया में माँ काली कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर ऑफलाइन बैचेज चलती है, ठीक है। और हम प्रायः अक्सर बैच लेते हैं और बच्चे की कॉपी में जब जाके देखते हैं तो प्रायः बच्चा गलती करता है, कहता है 2 जोड़ 2 4, 4/√3। बताइए सरासर गलत है या नहीं है? उसको भिन्न का जोड़ ही नहीं पता है ना। तो जिसको भिन्न का जोड़ नहीं पता है फिर वो इसको बनाने से कोई फायदा है नहीं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ के रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मात नहीं खाना है और आराम से बनाना है, ठीक। चलिए तो अब क्या कीजिएगा? तो यह √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया, देखिए लिए आप। फिर √3 में √3 क्या बार में? तो √1 बार में, तो 2 गुना 1 2, फिर प्लस 1 का 1 में √3 क्या बार में? √3 बार में, √3 गुना 2 2√3 हो गया। अब चलिए पहली गुना चौथी, आपको पता होना चाहिए जब 4 टर्म आ जाए तो पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी। तो पहला को चौथा से गुना कीजिए, ठीक है। पहला को चौथा से, तो 1 को √3 से और दूसरा को तीसरा से, √2 को इससे, √2 गुना 2 प्लस 2√3, 2√3, ठीक है। चलिए सबको पता होना चाहिए कि रूट वाला गुना रूट से होता है। √3 को गुना 1 से करेंगे तो √3। अब इसको गुना कीजिए, 2 अगर √2 से गुना होगा तो 2 गुना √2, 2 √2, फिर प्लस 2 √3 गुना √2,
तो 3 दूनी 6, क्योंकि रूट वाला गुना रूट से होता है। तो 3 दूनी 6 और 2 का 2 यानी 2 रूट 6। समझ में आया? यानी हम क्या किए, फिर से देखिए, रूट 2 को जब इससे गुना करेंगे तो 2 तो गुना होगा नहीं, क्योंकि इसमें भी रूट है, तो रूट वाला रूटे से ना गुना होगा। तो 3 दूनी 6 और 2 बाहर का बाहर रह जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो आप यहां तक आंसर लिख सकते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति कहता है, या कोई भी सवाल बनाने में होता क्या है कि आपको यह समझना होगा कि नीचे में रूट को नहीं रखना है, हर में रूट को नहीं रखना है। तो क्या करेंगे? तो हर में रूट को नहीं रखना है तो करेंगे हर परिमयकरण। क्या करेंगे? हर परिमयकरण। अब हर परिमयकरण कैसे होता है इस चीज को जान लीजिए। अब लिखने वाले हैं हर परिमयकरण करने पर, ठीक है। अब हर परिमयकरण कैसे होता है? तो √3 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 का अब हर परिमयकरण करेंगे। हर परिमयकरण का मतलब होता है जो हर में है उसी को गुना भाग करना है आपको। जैसे हर में क्या है, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो इसी हर को गुना भाग करना है, लेकिन बीच का चिन्ह को बदल देना है। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बट 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए, ठीक है। अब गुना कीजिए। अब √3 जब गुना होगा इससे तो क्या होगा आप ही बताइए। 3 दूनी 6, रूट वाला रूट से गुना होगा। 3 दूनी 6, 2 रूट 6, फिर बीच में माइनस है माइनस, फिर √3 गुना होगा इससे, 6 3 के 18, 2 रूट 18, ठीक। बट नीचे में आप गौर से देखिएगा तो एक कोष्ठ में प्लस एक कोष्ठ में माइनस है। और आपको एक फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं कि यदि a प्लस बी रहे एक कोष्ठ में, a माइनस बी रहे, तो फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो सेम फंडा यहां होगा, एक कोष्ठ में प्लस एक कोष्ठ में माइनस, तो क्या होगा a² माइनस b²। अब a के जगह ये a मान लेते हैं, इसको b, इसको a, इसको b, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो क्या होगा फॉर्मूला a² मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब माइनस b², b के जगह 2 रूट 6 है तो 2 रूट 6 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि ये फिर कहाँ से a b आ गया, ठीक। चलिए अब समझ में आया ये फॉर्मूला कितना जरूरी है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे। दो दोनों में है, 2 को ले लीजिए कॉमन, √6 माइनस क्या बचेगा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो √18, ठीक। नीचे में क्या होगा, इसका स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 माइनस, फिर यहां कीजिए 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 है तो 6 चौके 24, ठीक। मजा आ जाएगा नहीं? अब देखिए 2 रूट 6 माइनस 18 का वर्गमूल तोड़िए तो टूटता है क्या? नहीं टूटता है तो रहने दीजिए अभी फिलहाल, बाद में करेंगे। 24 में 8 गया, उल्टा घटा माइनस 16, कटाइए 2 8 16, ठीक है। अब माइनस तो नीचे रुकता नहीं है, माइनस हमेशा ऊपर जाता है, तो माइनस √6 माइनस √18 बटे 8, ठीक। अब आगे बढ़े, देखिए तो माइनस √6, अब इसको गुना कर देते हैं, माइनस गुना √6 माइनस √6, माइनस माइनस प्लस √18 बटे 8, ठीक है। अब क्या करेंगे फटाफट बताइए। अब करेंगे कौन सी, ये प्लस वाला को आगे लिखेंगे, ये माइनस वाला को पीछे लिखेंगे, यानी √18 माइनस √6 बटे 8, ठीक है। अब देखिए 18 का वर्गमूल अगर तोड़िएगा ना तो देखिए 18 को तोड़ के देखते हैं, 2 से 9, फिर 3 तिया 9, 3 का जोड़ा लगा 3 बाहर और 2 का जोड़ा नहीं लगा तो 2 अंदर, यानी 3 रूट 2 लिख सकते हैं। तो 18 को लिखेंगे 3 रूट 2 माइनस √6 बटे 8 आंसर। समझ में आया? मिला लीजिए, मिला लीजिए फटाफट, बुक में मिला लीजिए और आंसर देखिए ये है या नहीं है, है या नहीं है आंसर। फटाफट बुक में मिला लीजिए। आप बोलिएगा कि सर हम तो नोट किए ही नहीं, तो एक बार नोट भी कर लीजिए आप, ठीक है। हम बारी बारी से स्क्रीनशॉट बोलते हैं लेने के लिए, आप लोग ले लीजिए, ठीक। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बहुत बेहतरीन।
चलिए यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, ठीक। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए, यहां तक, ठीक। अब आगे चलिए, अब फिर स्क्रीनशॉट यहां तक ले लीजिए, हर परिमेकरण तक ले लिए। फिर हर परिमेकरण के बाद ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अरे भैया आपको छूटने नहीं देंगे, ठीक। ले लिए स्क्रीनशॉट। बहुत लोगों की स्क्रीनशॉट लेने आता है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। चलिए जैसा हो, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब अगला सवाल हम लोग बताने वाले हैं, ठीक। इसका हो गया, अब आगे अब बनाएंगे कितना, एक का 4 नंबर, नहीं अब 1 का 4 बनाने वाले हैं, ठीक। एकदम लग जाइए फटाफट, उसको नोट कर लिए थे। अब 1 का 4 नंबर बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन, पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री, फिर क्या है कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, ठीक। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब इस सवाल को बनाने वाले हैं वो भी बेहतरीन तरीका से, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका से हम लोग बनाएंगे और देखिएगा कितना मजा आएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो में जुड़े रहें और एकदम जो अभी तुरंत जुड़े हैं केवल इस प्रश्न को देखने के लिए, वो फटाफट पहले लाइक ठोकें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का व्यू के अनुसार से लाइक नहीं रहता है, ठीक है, ना कमेंट रहता है। और कौन कौन देख रहे हैं वो अपना नाम भी लिख लीजिए बगल में, कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिख लीजिए। सर हम फलना कुमार बोल रहे हैं, फलना कुमारी बोल रहे हैं, सर हम इस जगह से बोल रहे हैं, हम मधेपुरा से हैं, सुपौल से हैं, सहरसा से हैं, पूर्णिया से हैं। जहां के बच्चे हैं वो वहां का कमेंट कर दें और एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इस सवाल को देखते हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिएगा। कहता है साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2, सबको पता है। tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का कितना होगा बताइए, 2/√3। नहीं पता तो याद कीजिए भाई, हम बार बार कह रहे हैं बिना फॉर्मूला के इस चैप्टर में आने से कोई फायदा नहीं है। पहले फॉर्मूला फिर ये चैप्टर, पहले फॉर्मूला फिर ये चैप्टर, ठीक है। चलिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा बताइए, 2/√3। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। और कॉट 45 का मान कितना होगा, 1, ठीक है। अब जो चीज बताने वाले हैं मेन यही चीज है। बहुत लोग एलसीएम में इसका फंस जाते हैं, ठीक है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। पहले दे दीजिए बराबर, ऊपर का क्रिया ऊपर, निचल का क्रिया नीचा, ठीक है। और देखिए कैसे चुटकी बजाएंगे बनेगा। कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ देखते जाइए, ठीक है। कुछ मत कीजिए। 2 1√3 का एलसीएम कितना होगा, कोई चीज कॉमन नहीं है, दुक्का 2 2 √3 2√3 लिख दीजिए फटाफट 2√3। क्या कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है नहीं है। अब देखिए यहां पकड़िए, यहां उंगली रखिए, यहां 2 है, यहां 2√3 है। किस चीज का कमी है, इसको पुराने के लिए, यहां पर पुराने के लिए इस चीज को किस चीज का कमी है, √3 का कमी है ना यहां पर। तो इस √3 को ऊपर से गुना कर दीजिए, √3 गुना 1 √3 हुआ। फिर आगे बढ़िए प्लस, यहां 1 है ना 1, किस चीज का कमी है, ये दोनों का कमी है। ये दोनों को ऊपर का से गुना कर दीजिए, 2√3 गुना 1 2√3 माइनस यहां आइए √3 है, किस चीज का कमी है, 2 का कमी है ना यहां पर। तो 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर का खेल खत्म। कहिएगा सर हम नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं बउआ, जो ऊपर काम किए वही काम नीचा करेंगे। फिर समझ लीजिए, फिर वही काम कीजिए। 2 1√3 का एलसीएम 2√3 कर दिए।
यहाँ उंगली रखिए, यहाँ √3 है, यहाँ 2√3 है। किस चीज का यहाँ जरूरी है? 2 का जरूरी है ना। ये 2 से ऊपर का 2 को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2√3 है। किस चीज का जरूरी है? √3 का ना। ये √3 से ऊपर का गुना कर दीजिए, √3 गुना 1 √3। फिर प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 2√3 है। किस चीज का जरूरी है? तो ये दोनों का जरूरी है, तो दोनों को ऊपर का से गुना कर दीजिए, 2√3 गुना 1 2√3। क्या कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? नहीं है ना। है तकलीफ? मेन यही चीज समझना था, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, बस हो गया, सवाल बन गया भैया। देखिए √3 और 2 गो √3, 2 गो आम 1 गो आम, क्या गो आम हो भैया? 3 गो आम। 2 गो √3 1 गो √3, 3 गो √3 -4, अब बटा 2√3, ठीक है। अब बीच में बटा दे देंगे। अब नीचे में वही करते हैं, 4 जोड़ 2 गो √3 1 गो √3, क्या गो √3? 3 गो √3, अब बटा 2√3, ठीक है। इसको कोष्ट कर लेते हैं, खूबसूरत लगेगा देखने में। चलिए अब करेंगे पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी। पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी। तो पहली गुना चौथी कीजिए फटाफट। पहला क्या है? 3√3 -4, इसको गुना करेंगे इससे। 3√3 -4 को गुना करने वाले हैं किससे? तो निचलका से, 2√3 से। पहली को चौथी से, ठीक है, दूसरी को तीसरी से। तो 2√3 को किससे गुना करेंगे? 4 + 3√3 से। कर दिए। चलिए कटने वाला कुछ है क्या? कुछ कटने वाला है? फटाफट बोलिए। 2√3 कैंसिल, ठीक है। ऊपर पे है 3√3 -4, नीचे पे है 4 + 3√3। एक बात बताइए, क्या जोड़ में उल्टा पुल्टा एक समान होगा या नहीं होगा? अगर कहीं 2 जोड़ 3 लिखा है, अगर हम इसको 3 जोड़ 2 लिख दिए तो कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं ना हो भैया। तो बस कहानी खत्म, ठीक है। यही समझना था। 4 जोड़ 3√3 है, इसको 3√3 जोड़ 4 नहीं लिख सकते हैं? उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं ना, लिख दिए, ठीक है। अब कहिएगा सर आप इसको उल्टा क्यों किए? भैया खूबसूरत लगेगा। देखिए ऊपर और नीचे सेम टू सेम लग रहा है ना, थोड़े सा ना, खाली चिन्ह का ना अंतर है। चलिए अब देखिए, कुछ नहीं करेंगे, बन गया यहाँ तक। अब कुछ नहीं, जो जानते हैं आप लोग वही कीजिएगा। क्या करते हैं? नीचे में रूट में आता है तो क्या करते हैं? हर परिमेयकरण करते हैं ना। लिखिए हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब हर परिमेयकरण करेंगे, ठीक। अब हर परिमेयकरण कैसे होगा तो देख लीजिए। तो यही चीज उतार दीजिए पहले। 3√3 -4 बता 3√3 + 4। चलिए हर परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। हर परिमेयकरण में क्या होता है? जो हर में होता है इसी को ऊपर नीचे गुना भाग किया जाता है, बस बीच का चिन्ह बदल दिया जाता है। 3√3 + 4 है तो -4, यहाँ पर भी 3√3 + 4 है तो -4, गुना भाग कर दिए सेम टू सेम से। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम है, यहां पर भी सेम टू सेम है। सेम टू सेम गुना सेम टू सेम क्या होगा? सेम टू सेम का स्क्वायर। नीचे में सेम टू सेम नहीं है, एक कोष्ठ में प्लस एक कोष्ठ में माइनस, अभी तुरंत बताए थे। यदि एक कोष्ठ में प्लस हो एक कोष्ठ में माइनस हो तो क्या होगा? a + b × a - b। तो फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a - b का a² - b², यानी पहला का स्क्वायर घटा दोसर का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए आगे, इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तुरंत बन जाएगा a² + b² और -2ab। तो 2 गुना a के जगह 3√3, अब b के जगह 4, बट नीचा में स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूनी 18 -4 चौके 16, यही होगा ना। कहीं मिस कर दिए क्या? ओहो सॉरी यहाँ 3 है, 3√3। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 × 27, ओह 27 -4 चौके 16। चलिए अब आगे बढ़े। 3√3 का स्क्वायर 3 × 9, 9 × 27, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 -2 × 6, 6 चौके
24√3 बट 27 में 16 गया 11 और 27 16 7 6 13 43 माइनस 24√3 बट 11 आ गया आंसर। मिला लीजिए बुक में, एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास, पीछे जाइए आंसर मिलाइए और आंसर में देखिए मिल जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट पहले नोट कीजिए तो, नहीं तो बाद में आप लोग मेरा कपार खाइएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ तक ले लिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ ग्रीन तक। चलिए ले लिए, अब फिर आगे फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिए, कॉपी में नोट कर लेना है, सब बच्चा को फेयर बनाना है। ठीक है, चाहे आप कहीं का स्टूडेंट हो, आपको फेयर बनाना है, कंप्लीट करना है फेयर, तब मिशन 450 प्लस होगा, नहीं तो फिर मिशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक हो गया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है भाई, अब आते हैं अगला सवाल। ठीक, बड़ा अच्छा सवाल सब है ना। चलिए यहां तक आ गए। ठीक है, अब बनाएंगे 5 नंबर। अब कौन सवाल बनाएंगे? 5 नंबर। ठीक, 5 नंबर क्या है? 1 का 5 नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इस सवाल को बनाना है, इस सवाल को बनाना है। फटाफट बनाएंगे हम लोग। ठीक, फटाफट बनाएंगे और फटाफट बिल्कुल बिल्कुल सही से एकदम बनाइए। इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर बनाएंगे इसको। आज बहुत सारा सवाल को देखना है। ठीक, चलिए चलिए अब अगला सवाल पे आते हैं। चलिए इसको बनाएं। चलिए इसको कैसे बनाएंगे? तो 5 का 5 लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई? फटाफट बताइए। 1/2, 1/2 पे पावर 2, 4 गुना सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3, पावर 2 है, पावर 2 दिए। 10 45 का मान 1, 1 पे पावर 2। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ बना रहे हैं। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 पावर 2। कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान √3/2 पावर 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। ठीक, कैसे हल होगा आप लोग जानते हैं, कैसे हल करते हैं हम लोग अभी तक में। 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 का स्क्वायर 1, नीचे में वही करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, हल करते जाते हैं फटाफट। ठीक है, कितना आसान सवाल है। 5 का 5, 5/4 जोड़ 4 चौके 16, 16/3 माइनस 1। अब नीचे में 4 4 का एलसीएम 4। अब नीचे में सेम टू सेम है तो ऊपर पे डायरेक्ट जुटेगा। 1 जोड़ 3। ये तो बड़ा आसान सवाल लग रहा है, भिन्न का जोर लग रहा है। चलिए 4 3, 1 का एलसीएम 4 तिया 12, 4 का 4 में 12 क्या बार में? 3 बार में तो 3 5 15, 3 का 3 में 12 क्या बार में? 4 बार में तो 16 चौके 64 माइनस 1 का 1 में 12 क्या बार में? 12 बार में तो 12 एकम 12। नीचे में 3 1 4, 4/4। ये तो कट गया, इससे खेला खत्म हो गया। कुछ नहीं तो 1 नहीं। चलिए 64 और 15 को जोड़िए। 5 4 9, 6 1 7, 79 घटा 12/12। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है,
79 में 12 घटाइए, 9 में 2 गया 7, 7 में 1 गया 6, 67/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। होगा या नहीं होगा? 67/12 करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा? फटाफट बताइए। और इसको फटाफट आप लोग सभी आदमी नोट कर लीजिए। बहुत आसान सवाल है, तुरंत बना दिए हम लोग। इसलिए बना दिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, बस भिन्न का जोड़ था नहीं था ना? चलिए फटाफट इसको नोट कर लिए यहाँ पर, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और एकदम बहुत मजा आने वाला है आज। ठीक, चलिए इसको नोट कर लिए सभी आदमी, फटाफट नोट कर लीजिए इसको सभी का एकदम। जो 8.1 नहीं देखे हैं वो जाके 8.1 देख लीजिए, ठीक है? फिर जो ऑफलाइन बैचेज में जो टेस्ट होगी उस टेस्ट का क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे आप लोगों को। ठीक, आखिर आप लोग को भी पता चलेगा ना कि ऑफलाइन में टेस्ट हम लोग किस प्रकार लेते हैं और वहां पर क्वेश्चन किस टाइप का देते हैं। तो आप लोग को भी करना है, ठीक है? और बहुत जल्द हम लोगों का एक YouTube पर ऐप आ जाएगा। ठीक, फिर आप लोग ऐप के माध्यम से टेस्ट भी दे पाएंगे। ठीक, चलिए अब इसका खेल खत्म हो गया यहां तक। चलिए अब देखिए, अब इतना ठो सवाल बनाना है, ठीक है? उसका जो बना दिए उसका कहानी खत्म हो गया, उसको किए हम साइड। अब इसको बनाएंगे। ठीक, उतना ढोने से फायदा है नहीं। चलिए अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे। ठीक, हम बड़ा कर दिए थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। अब 2 का पहला प्रश्न आप देखिए क्या है। तो कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है। ठीक, चलिए तो 2 का 2 सबको पता है कि tan 30 का मान कितना होता है, फटाफट बताइए। 1/√3 होता है ना कि नहीं होता है? तो 1/√3 बटा 1 + tan 30 का मान 1/√3। पावर 2 है तो पावर 2 हम भी देंगे, नहीं पावर 2 दे दिए। अब दुक्का 2/√3, नीचे में 1 का स्क्वायर 1, 1/√3 का स्क्वायर 3। चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं, 2/√3। ठीक है, यहाँ भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, 3 का 3, 3 1 4, 4/3। क्या है कि नहीं है? भिन्न का जोड़ आता है ना? जो बच्चा को नहीं आता है वो 8 क्लास वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। पहली गुना चौथी 2 गुना √3, दूसरी गुना तीसरी √3 गुना 4, √3 गुना 4। ठीक है, सही है। ओ अच्छा, यहाँ पर √3 नहीं है, 3 का 3 है। तो पहली गुना चौथी यानी 2 गुना 3, दूसरी गुना तीसरी √3 गुना 4। चलिए हल करते हैं, 2 दूनी 4। अब तो कटेगा नहीं, 3/2 गुना √3 2√3। सबको पता है कि नीचे में रूट आ जाए तो हर परिमेयकरण करना है, हर परिमेयकरण करना है। कर लीजिए हर परिमेयकरण। आता है हर परिमेयकरण करने के लिए? कीजिए। 2√3 है ना नीचे में, इसी से गुना भाग कर दीजिए। 2√3 ऊपर लिख दीजिए, यहां भी 2√3 लिख दीजिए और गुना कीजिए। 3 दूनी 6, √3 का √3। नीचे में गुना कीजिए, 2 दूनी 4 गुना √3 गुना √3 3। कटाइए तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, क्या बचा? √3/2। √3/2 पूछ रहा है कि √3/2 किसका मान होता है, यही पूछ रहा है ना? √3/2 इनमें से क्या होता है? sin 60 डिग्री के बराबर होता है, सबको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। अब कहिएगा कि सर cos 30 का भी मान होता है √3/2। तो भैया जो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आपको आंसर मारना है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। बहुत बच्चे नोट नहीं कर पाते हैं, ठीक, समझने में रह जाते हैं तो नोट नहीं हो पाता है। तो चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक ले लिए। अब लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए हो गया, अब आगे। ठीक,
पूरा मजा आने वाला है बच्चा। ठीक, आप लोगों को लगता होगा कि एकदम सर सामने साक्षात पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि हमको अंतर ही नहीं लगता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ठीक, बस अंतर यही होता है कि ऑफलाइन में एकदम शांत माहौल रहता है, यानी हल्ला रहता है, शोरगुल होता है ऑफलाइन जो बैचेज चलती है। ठीक, ऑनलाइन में क्या होता है एकदम शांत, कोई नहीं है सुनने वाला। ठीक है, बस आप हैं केवल। चलिए, 1 का 1 माइनस 10, 45 का मान कितना? 1, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बट 1 का 1, 10 45 का मान कितना? 1, 1 का स्क्वायर। क्या? अब 1 घटा 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 गया 0 0, और नीचे में 1 1 2, 0 बट्टा कोनो चीज, आंसर कितना? 0 होगा। बताइए अब ऑप्शन नंबर क्या कहता है? इसमें से 0 कहाँ है? डी नंबर, डी मार दीजिए, मार दीजिए फटाफट, मार दिए, झंडा गाड़ दीजिए फटाफट, झंडा गाड़ दीजिए भैया, बहुत मजा आने वाला है। लाइक फटाफट ठोक दीजिए, जो लाइक नहीं ठोक पाते हैं लाइक ठोकिए, ठीक है, तब और मजा आएगा। और कमेंट आप लोग जरूर कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, तब मजा आता है कमेंट पढ़ने में, ठीक है। अब 2 का कितना नंबर? 3 नंबर ना, 2 का 3 नंबर। क्या कहता है? प्रश्न पढ़िए, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर। कहता है इनमें से a का मान कौन सा मान रखें जो दोनों बराबर हो जाए। मतलब ये कि साइन 2a बराबर जो है ना 2 साइन a हो जाए, ठीक है, ठीक है, 2 साइन a हो जाए। समझ में आ गया? साइन 2a बराबर क्या हो जाए? 2 साइन a हो जाए। क्या, कैसे, कौन सा मान बैठाएंगे इनमें से? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से मान बैठाते हैं। पहले a बराबर 0 डिग्री बैठाएंगे, फिर बैठाएंगे a के जगह 30 डिग्री, फिर a के जगह बैठाएंगे 45 डिग्री, फिर a के जगह बैठाएंगे 60 डिग्री, और देखेंगे कब दोनों बराबर होता है। जब बराबर होगा वही आंसर होगा, जब बराबर होगा वही आंसर होगा। तो मान लेते हैं, माना a बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन से बनेगा, बिल्कुल ये सवाल ऑप्शन से ही बनेगा। साइन 2 गुना a के जगह कितना बैठाना है? 0 डिग्री, बराबर 2 साइन a के जगह कितना डिग्री बैठाएंगे? 0 डिग्री। अब हल कीजिए, तो इसको हल कीजिए। साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 गुना साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, और 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। 0 बराबर 2 गुना 0 0 हो गया, 0 बराबर 0, यानी a बराबर 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। मजा आया कि नहीं आया? बताइए कितना मजा आता है, ठीक है। अब बनाएंगे 4 नंबर, ठीक, अब बनाएंगे 4 नंबर। बहुत मजा आता है लेकिन सवाल बनाने में, खास करके त्रिकोणमिति का सवाल मिल जाए ना, और भी मजा आता है बनाने में, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 नंबर लगता है बनाए है ना, 4 नंबर लगता है बनाए, बिल्कुल बनाए भैया। देखिए ऊपर में और नीचे में कुछ अंतर है, बस ये प्लस है और ये माइनस है। मन करता है छोड़ दे, लेकिन फिर भी बताएंगे। बहुत बच्चे को लगेगा कि सर आप बोले संपूर्ण हल, संपूर्ण हल का मतलब सब कुछ, तो भैया सब कुछ लीजिए ना, लीजिए, सब कुछ बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अब 2 10 30 का मान कितना? 1/√3, बट 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। क्या कुछ किए? देखिए तो हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस हमें फॉर्मूला याद है, हम फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं और आंसर आ रहा है। हम कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, केवल हम फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, हल कर रहे हैं, आंसर ऑटोमेटिक आ रहा है। और आपसे हल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप फॉर्मूला को हल बैठाने, फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है, सीधा बात। पहले फॉर्मूला याद कीजिए। 2 का 2, 2/√3, नीचे में 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। चलिए इसको अब हल कर लेते हैं। 2/√3, नीचे में तभी यहां जोड़ था तो जुट गया था, 3 का 3 3 1 4, लेकिन इस बार घटेगा, 3 का 3 3 में 1 गया 2, 2/3। चलिए पहली गुना चौथी, 2 गुना 3, दूसरी गुना तीसरी, √3 गुना 2,
दो दो कैंसिल, क्या आया, क्या आया फटाफट बताइए। 3/√3 आया, 3/√3 आया। हर परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से गुना, √3 से भगा। 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 3 3 कट्टी, बचा क्या, √3। आंसर क्या बोल रहा है, इसमें से कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है, यही पूछ रहा है। कौन सा आंसर होगा बताइए, कौन सा, √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है ना, tan 60 का होता है कि नहीं होता है, तो tan 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, tan 60 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक, मजा आ गया नहीं। चलिए अब आपका 2 का भी कंप्लीट हो गया, अब बचा है 3 और 4। अब 3 और 4 बनाएंगे, ठीक है, अब 3 और 4 बनाएंगे और एकदम फटाफट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम हम लोग आराम से बनाएंगे। देखिए 3 और 4 नंबर में क्या कह रहा है, पहले सवाल को देख लेते हैं। 3 नंबर कहता है कि tan a + b = √3। क्या दिया है, tan a + b = √3। एक बात बताइए आप, ये √3 नहीं लगता है tan का फॉर्मूला है, कोई किसी चीज का फॉर्मूला है tan में ही, बिल्कुल। tan इधर a + b है, ये tan जो है ना, ये √3 tan 60 डिग्री का फॉर्मूला है कि नहीं है। अब दोनों तरफ tan है, अगर tan को ढक दे तो आपको क्या दिख रहा है, a + b = 60 डिग्री। लिख दीजिए a + b = 60 डिग्री। मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान सकते हैं या नहीं मान सकते, मान लिए, फटाफट नोट कर लीजिए। पुनः फिर से सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, पहला बार पढ़े तो पहला हल हो गया, अब दूसरा बार पढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है कि tan a - b = 1/√3। tan a - b = 1/√3। फिर tan में 1/√3 किसका फॉर्मूला होता है, किसी को याद है क्या, याद है, बिल्कुल 1/√3 किसका होता है, tan 30 का, tan 30 का। अब tan ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, a - b = 30 दिख रहा है। लिख दीजिए a - b = 30 डिग्री। समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2। समीकरण 1 क्या आया, a + b = 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या आया, a - b = 30 डिग्री। अब कुछ मत कीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दीजिए, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल एक बार पढ़ लीजिए, समीकरण तो लेते आए, सवाल एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 2 में समीकरण 2 में नहीं, 1 में 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a + b = 60 डिग्री, और इसी के नीचे लिखिए समीकरण 2 को, a - b = 30 डिग्री। घटाना है ना, तो घटा में नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब a में a गया, कहानी खत्म। अब ये भी प्लस में और ऊपर वाला भी प्लस में, तो प्लस 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 b 2 b। इधर 60 में 30 गया, 30 डिग्री ना आ गया। अब देखिए, अब 2 गुना में इधर आया तो भगा में, तो b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री बटे 2, कट के कितना डिग्री, 15 डिग्री। b का मान आया 15 डिग्री, b आया। अब पूछ रहा है कि a का भी मान ज्ञात कीजिए, तो कोई भी समीकरण में अगर b का मान रखेंगे ना, a का मान आ जाएगा। आप बोलिएगा कि सर समीकरण 2 में रखिए, भैया 1 में भी रखेंगे तो भी आएगा, 2 में रखेंगे तो भी। चलिए 2a में रखते हैं। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, a - b = 30 डिग्री, ठीक है। अब a - b के जगह बैठाएंगे 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री, माइनस 15 डिग्री उधर गया तो प्लस 15 डिग्री, तो 30 + 15 कितना होगा बताइए फटाफट, 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा अब या नहीं होगा, होगा ना। a 45 डिग्री, b = 30 डिग्री, a 45 डिग्री, b = 30 डिग्री, हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना।
फटाफट। और बताइए कितना खूबसूरत सवाल है, कितना छोटा सवाल है ना। तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से यहां तक, फिर नीचे कर देंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब आपका ये वाला कहानी खत्म हो गया, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, अब यहां स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। चलिए हो गया, ले लिए। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिसको सत्य और असत्य वाला कहानी है तो सत्य असत्य वाला बना लेते हैं, ठीक है। कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं आप क्या। 4 का पहला क्या कहता है, सत्य और असत्य बोल रहा है करने के लिए। साइन ए प्लस बी बराबर क्या आप लिख सकते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। देखिए भैया ये नहीं है, ये असत्य है। क्यों असत्य है बताते हैं। ये इसका गुना थोड़े किया हुआ है, साइन इसके साथ गुना नहीं होता है, ये साइन का एंगल है। तो यहां पर ये जो दिखा रहा है ना, इससे स्पष्ट होता है कि ये गुना है, लेकिन इसके आपस में संबंध गुना का नहीं होता है। तब ना साइन ए गुना, देखिए साइन गुना ए साइन ए, और साइन गुना बी साइन बी, बीच में प्लस ये कर दिया है। बुक में तो यही किया है ना। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि गुना यहां नहीं होता है, ठीक है। यहां गुना नहीं होता है, तो ये बात असत्य है। क्योंकि यहां लिख देंगे, क्योंकि ए प्लस बी साइन का गुणक नहीं है, गुणक नहीं है, ठीक है, मतलब गुना नहीं किया हुआ है। दूसरा कहता है थीटा में जब वृद्धि कीजिएगा तो साइन थीटा के मान में क्या होगा। चलिए अब देखिए समझाते हैं। अगर मान के चलिए ये साइन है, यहां थीटा है, अब इसका मान क्या होगा देखिएगा। साइन थीटा की जगह रखिए 0 डिग्री, आंसर कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन थीटा की जगह रखिए अबरी बार कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना मान होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, जाके देख लीजिए बुक में। तो अब देखिए पहले 0 डिग्री था तो आंसर 0 था, अब 90 डिग्री इसमें वृद्धि किए, इसका आंसर 1 आ गया। तो अगर इधर वृद्धि कर रहे हैं तो इधर भी वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। इसका मतलब यह है कि अगर थीटा में वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी ये बात सत्य है, ये बात क्या है, परम सत्य है, ठीक है, परम सत्य है। कैसे, तो ये दिखा दीजिए। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 90 डिग्री बराबर 1, इधर वृद्धि हो रहा है तो इधर भी वृद्धि हो रहा है। चलिए अब आगे, ठीक। फिर अगला जो सवाल है वो कहता है कि 3 नंबर का, कि थीटा में वृद्धि होगा तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी क्या। चलिए कॉस थीटा इधर मान लिखते हैं। चलिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। देखिए थीटा में वृद्धि किए, थीटा में वृद्धि किए, लेकिन मान में तो कमी हो गया ना। थीटा में वृद्धि किए लेकिन मान में क्या हो गया, कमी। तो बात ये असत्य है। कहता है थीटा में वृद्धि होगा तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगी, नहीं कमी होगी। तो ये बात क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है। अब चौथा नंबर देख लीजिए। कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या सभी मानों पर होता है, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 यही दोनों का मान बराबर होता है आपस में। साइन 30 का मान कितना, 1/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। लेकिन कॉस में आइए, कॉस 30 का मान कितना, √3/2, और कॉस 60 का मान कितना, 1/2। तो क्या मान सब में सेम है क्या, नहीं, केवल 45 डिग्री में सेम है। तो लिखेंगे असत्य बात है। क्या है, असत्य। तो क्या सही है, केवल 45 डिग्री में मान बराबर होता है, मान बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है a बराबर 0 डिग्री पे कॉट a परिभाषित नहीं है क्या, ठीक है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है क्या। तो लिख देते हैं कॉट a के जगह 0 डिग्री, a के जगह 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, फटाफट बोलिए। कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, परिभाषित नहीं, यानी अपरिभाषित। बिल्कुल ये बात सही है, परिभाषित
नहीं। मतलब ये बात इसका बिल्कुल सही है कि cot 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं होता है, मतलब इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ आपका पूरा ये खत्म हो गया, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। 8.2 जैसा कि हमने वादा किया था कि 8.2 पूरा संपूर्ण खत्म करेंगे, और वो खत्म कर चुके हैं। ठीक है, कितना मजा आया ना। बहुत सारे प्रश्न आज हम लोग किए, सागर सर के साथ आप जुड़े और पूरा एकदम हर तरह का प्रश्न हम लोग किए। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे 8.3 को लेकर। तब तक के लिए यूं ही आप वीडियो को देखते रहें, और एकदम वीडियो को जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।